14 वर्षों की वनयात्रा राम की आज से शुभारंभ होगी। संसार में बड़े भाग्यशाली हुआ करते हैं वो लोग जिन्हें माता पिता की सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। आज सेवा नहीं, लेकिन फिर भी माता का हमें आदेश मिला है, राम तुम्हें 14 वर्षों के लिए बन जाना है। ये हमारे लिए बन नहीं है, ये तो माता का आशीष है कि राम तुम्हें 14 वर्ष वन में जाकर तपसी का भेष बनाकर साधु संतों की रक्षा करनी है, संतों का दर्शन प्राप्त करने पुनः 14 वर्षों के उपरांत अयोध्या वापस आना है। चलो चल करके राजमहलों में मैया का भी आशीष। राधे कोले तेला के जोर दोहा मुदित मातु पदनाय माथा। माता जी का श्री चरणों में आपके बेटे राम का प्रणाम स्वीकार होगा। और लीन है भूषण बफन निछावर की है। राम हमारा सदैव कल्याण है। आगमन हुआ, अभी मैंने श्री विष्णु जी का पूजन और आराधन किया, तत्पश्चात तुम्हारा आगमन हुआ राम। परंतु राम आप अपने सखाओं के साथ मैया सरयू नदी के तट पर क्रीड़ा करने चले जाते हैं और अपनी मैया को भूल जाते हैं। राम जानते हैं कि मैया मेरे बिना एक पल नहीं रह सकती है, परंतु राम आने में विलंब कर देते हो। तुम कितने भोले और कितने सच्चे हो। जब तुम नहीं थे, पहले पल, दूसरा पल, तीसरा पल मुझे कोई संतान ना था, तभी अयोध्या के नर और नारी मुझे एक नाम से पुकारा करते थे, कहा करते थे, अरे कौशल्या जो 5 है, उसका प्रातःकाल मुख न देखने को मिले, नहीं तो मेरा दिन पूरा व्यर्थ चला जाएगा। परंतु राम जब मैंने तुम्हें पाया, जब तुम मुझे मिले, मेरे गोदी के दुलारे, नैनों के तारे, कैसे कैसे मैं तुम्हारा वर्णन करूं। हजारे रंग फूल, हजारे रंग फूल, गुलाबी रंग फूल, मेरी गोदी मेरी बगिया का लाल दूल्हा। लेकिन माँ हमारी दृष्टि में तो एक ही बात आ रही है, तू ही है फूल मैया, तू ही है। क्योंकि फूल कितना भी अच्छा हो, फूल कितना भी अच्छा हो, यदि फूल ना हो तो क्या फूल की उत्पत्ति हो सकती है? कभी नहीं। मूल से ही फूल की उत्पत्ति है। तो माँ हमारे जीवन में तुम ही तो हो फूल, तू ही है फूल मैया, तू ही है मैया। मैं हूँ तुम्हारी, मैया मैं हूँ तुम्हारी, और हमारे कुल के लिए परम
परंपरा है जो भी देश में कुछ होता है वही राजा बनाया जाता है। और राम, तुम अपने भाइयों में सबसे ज्येष्ठ हो, तो तुम्हें एक न एक दिन इस अयोध्या का राजा बनना है। एक दिन याद बनेगा, एक दिन याद बनेगा, राजा बनेगा। आपके बारे में श्रवण किया हमने। आपने कहा कि जो ज्येष्ठ होता है वो राजा बनता है। ये हमारे कुल की रीत, ज्येष्ठ स्वामी सेवक लग भाई, यह है इनका कुलरीत भाई। जो ज्येष्ठ होता है वो सदैव राजा बनता है। आपने कहा कि लाल वाला राजा बनेगा। हर माँ यही चाहती है कि हमारा बेटा राजा बन जाए। चाहे तो छोड़ो, हमने तो ऐसा भी जाना है, जब बालक बहुत छोटा हो जाए तो माँ उसे बुलाती है कि आओ मुझे राजा बेटा बना। माँ जब तैयार करती है तो बोलती है कि आओ मुझे राजा बेटा बना दो। हमने तो ऐसा जाना है, माँ की ममता प्रेम दीवानी जैसे माँ गंगा का पानी, गंगा के पानी की तरह निर्मल माँ का भक्त ऐसे माँ की ममता मई माँ के मन में समाई। जो समाई ममता मई माँ के मन में समाई। और मन में समानी मन में समानी। राजा बनकर के हंसना तेरे भूल। आपने कहा कि राजा बनकर के कहीं ऐसा तो नहीं कि भूल जाना। तो राम राजा ही नहीं महाराजा भी बन जाए, आपको कैसे भूल सकता होगा। ऐसा होता है पुत्र, जब व्यक्ति को कोई पद की प्राप्ति हो जाती है तो ऐसा प्राय हुआ करता है कि वो भूल जाते हैं अपने संबंधों और शगों को। अवश्य संसार के पुत्र कुपुत्र हो सकते हो भी जाते हैं। संसार के पुत्र कुपुत्र हो सकते और हो भी जाते हैं, लेकिन माँ राम ने सदैव सुपुत्र बनना सीखा है। और राम, अगर तुमको राजा बना दिया गया हाँ तो अपनी मैया को भूलोगे तो नहीं माँ। राजा बन के आपने कहा कि राजा बनकर के कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको भूल जाओ, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता माँ। राम अपने माता पिता के सुखी जीवन के लिए हो सकता है सेवा भाव में अपने प्राणों का भी परित्याग कर सकता है, लेकिन कभी आपको दुख नहीं दे सकता, कभी गम न देना। हे माँ कि कभी गम न दूंगा मैया, कभी गम न दूंगा, कभी गम न दूंगा मैया, ये खुशी देने वाले तुम्हें प्यार से अपनी माँ
तुम बहुत ही सच्चे और भले हो। तुम सभी को सुख देने वाले हो, कभी किसी को गम या दुख नहीं दे सकते राम। और राम तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। जमाने में कोई हमारा नहीं है, सहारा जमाने में कोई हमारा नहीं है, सिवा तुम्हारी सहारा नहीं है। कभी कम न दूंगा, कभी कम न दूंगा, कभी कम न दूंगा सीधे तुम्हें प्यार से राम, ये अयोध्यावासी बहुत ही समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राम को कब राजा बनाया जाए इस अयोध्या का। तो राम तात जाओ बलि बेगी नहाओ, तात जाओ बलि तात जाओ बलि बेगी नहाओ, तात जाओ बलि बेगी नहाओ। स्वामी हे माँ, आपने कहा राम जाओ जाकर के मधुर फल का सेवन करो और माँ सरयू में स्नान करो। तो माँ हमने तो प्रातकालीन वेला में ही स्नान कर लिया है, आपको ज्ञात नहीं है। आपने कहा कि एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा। हम तो कहेंगे माँ हम तो राजा बन गए। मुझे बताया भी नहीं राम तुमने। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब बन गए। इतना बड़ा अयोध्या में उत्सव मनाया गया। अब ये तो बनाने वालों को पता है कि कब बना दिया, हमें भी तो बाद में बताया गया, हम तो पहले ही बन गए थे।
मुझे शीघ्र बताओ राम। हे मातेश्वरी, पिता दीन मोहे कानन राजू, जेह सब भाग मोर बड़ काजू। पिताजी के द्वारा एक नहीं दो नहीं मुझे चौथे वर्षों का बन दिया है। नहीं 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 मधुर रघुवर के सरस में लगे मात और करके। क्या कह दिया राम? चौथे वर्षों का वनवास तुम्हें? नहीं राम, नहीं। ये सब सुनने से पहले मेरे लिए प्राण क्यों राम? जो मैया तुमसे एक पल दूर नहीं रह सकती राम, वो 14 वर्षों का वनवास तुम्हारे लिए कैसे सहन कर पाएगी राम? ये मैया तुम्हारे बगैर मर जाएगी राम, मर जाएगी। दादा पहले तो मुझे कोई संतान न थी। मेरी अयोध्या में कोई उत्सव न मनाया जाता था, मेरी गोद में एक फूल के जैसा मेरा बेटा राम दिया। और विधाता इतनी नहीं राम बना के क्यों बिगाड़ा? मैं तो खुश थी, मुझे लगा कि मेरे राम को राजा बनाया जा रहा है, पर ये न जानती कि मेरे राम को 14 वर्षों का बना दिया। बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले हो ऊपर वाले। अगर तुझे इस कौशल्या के जीवन में खुशियां नहीं लिखी थी तो ना लिखा, पर जिंदगी का अपार कष्ट मुझे ना देता परमात्मा अगर तुझे मंजूर नहीं था। जो तुझको भूल नहीं था, भूल के ले मुझे जो
धारा प्रवाहित कर रही है माँ, आप असल धारा प्रवाहित न करें माँ। केवल 14 वर्षों की बात है। आइए सुधे मुदित मन माता, जिह मंगल करण जाता। केवल 14 वर्षों का समय है। 14 वर्षों की अवधि जैसे ही पूर्ण होगी, राम अब आपके समक्ष में आ जाएगा। हे माँ, जो मतलब बढ़ जाए पूरे हम खाली कर देंगे, हम लिमिट है थोड़ी। हे माँ की तापस विशेष उदासी ज्योति बरसे बनवासी की बचनों की गान मुझे मन को जाना, बचनों की गान मैया मुझे मन को जाना, वचन निभाना, वचन निभाना। पिताजी के द्वारा 14 वर्षों का वन दिया गया है। आप छत्राणी कभी हमें नहीं किया करते। हृदय में धीर भक्ति है मां। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान होता है। आज छोटा सा दुख आया है, कल हो सकता है इतना बड़ा संकट हो जाए कि सब क्षमा भी न लगे। पिता की कानन राजू जय सब भागे बच्चियों की छोटे बच्चों को मुझे बन के जाना, छोटे बच्चों को मुझे बन के जाना, मैया के हमको वचन निभाना।
इसलिए माँ आप धैर्य धारण करें और मुझे वन जाने का आदेश प्राप्त करें। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें आदेशित कर दिया कि तुम 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाओ, परंतु राम तातो पिता तुम प्राण पिया देखे देते मुझे चरित्र तुम्हारा। हे माँ आप अपने हृदय में धैर्य धारण करें और राम के लिए आज्ञा प्रदान करें। समाचार नहीं समय सुने सिए उठी जाय सास पद कमल जुगे बंदी बैठे देखिए अभी जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का अभिनय और माँ कौशल्या जी के अभिनय पर उनके दोनों के श्री चरणों में 100 रुपए दीन है आशीष शास्त्र मधुबानी अति सुकुमार देखे पुरानी। अखंड सौभाग्यवती हो सीते, इतना उदासीन मूर्ख हमेशा जब भी मैया के पास आती थी तो चक दिखाई दिया करते थे, परंतु आज अत्यंत दुखी हो पुत्रवती सीते। ऐसी भांति मलिन हो रही हो जैसे कंगाली हो मुरझाई हो, ऐसे मानो बरसों की रोगिणी हो। पुत्रवती सीते, धैर्य को धारण करो, लज्जा को दूर करो सीते, कह डालो हृदय में यथा क्या है। हे माता श्री कौशल्या, मैं आपसे वन जाने के लिए विदा मांगने आई हूँ। क्या? हे माँ, मेरा जब विवाह हुआ था तो मेरी माँ ने मुझसे कहा था सीता वहाँ जाकर अपने पति के चरणों की दासी एवं अनुरागनी बन के रहना, उनकी सेवा करना। तो हे माँ, मेरी आपसे विनय है, स्वीकार कर निसंकोच करके आशीर्वाद और आदेश दोनों दीजिए। माता आज्ञा देती हो कहती हूँ जो कुछ मानी को सलपत से वरदान लिए मझली माने को सलपत से
इसलिए ही माता जी के न्यायालय में सीता आवेदन लाई है। 14 वर्षों के जीवन का आज फैसला कराने आई है। मैया बता दे, करूं क्या यतन, घर में रहूं या तजू मैं भवन। हे पुत्र तुलसी माता हे माता, मैया बता दे, करूं क्या घर में रहूं या तजू में भवन। माँ मेरी क्या करे जाने। स्वामी संग में माता बन जाए जानकी, बचन को माता ने जानकी। संग में माता बन जाए जानकी, बचन को माता कहिए क्या क्या है मेरा, इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है। सीते, वैसे तो हर एक प्रत्येक नारी का जो प्रथम धर्म होता है वह पतिव्रत ही धर्म है। परंतु बेटी, मैं तुझसे पूछती हूँ कि मैं मर जाऊं या छूऊं। राम भी मुझसे दूर जा रहा है और तुम भी जाने की भी बात कहकर आई हो। राम, समझाओ सिया को, कम से कम सिया भी मेरे पास रह जाए। तो इसलिए चलन चाहते बरसा था आयत